खबर आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ही ईरान बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एयर स्पेस को लेकर नोटैम यानी कि नो एयर ट्रैफिक नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। नोटिस टू एयरमैन यह है कि भैया अभी यहां उड़ो मत, यहां कुछ मिसाइल फायरिंग होने वाली है, जिसका मतलब है किसी भी सैन्य ऑपरेशन या खतरे से पहले पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स को यह अलर्ट करना, क्योंकि कुछ विश्लेषकों ने दावा किया है कि कई गन फायर जोन मार्क किए गए हैं और तेहरान के पास ड्रोन से जुड़ी गतिविधि देखी गई है, जिससे ओमान की खाड़ी की दिशा में मिसाइल परीक्षण के संकेत मिले हैं, जो यह संकेत देता है कि ईरान संभावित एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है, दुनिया को और खासकर यूएस को दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारे युद्धपोत आएंगे तो ये मिसाइल उन पे बरसेंगे। अगर ऐसा होता है तो हॉर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री मार्ग में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि वहीं से विश्व के करीब 40% से ज्यादा की ट्रेड की आवाजाही होती है, खासकर एनर्जी सप्लाईज की। यानी ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। ये वही बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन पर अमेरिका जिनीवा में हुई बातचीत में बात करना चाहता था, लेकिन ईरान अड़ गया और खबर आई कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों पर अमेरिका से कोई बात नहीं की, जिसकी वजह से ट्रंप भड़क गए थे और अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। उधर अमेरिका के हमलों से निपटने के लिए ईरान में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। ईरान अपने सैन्य अड्डों को मजबूत बनाने के लिए कंक्रीट की मोटी मोटी ढाल बना रहा है। ईरान अपने मिसाइल बेस के सुरंग नेटवर्क के गेट्स बंद कर रहा है। ईरान के दो दोस्त देशों से बैकअप मिल गया है। रूस ने ट्रंप को धमकी दी है कि वो ईरान पर हमले की गलती ना करे, क्योंकि तेहरान में $400 अरब का बारूद पहुंच रहा है। ट्रंप की धड़कनें बढ़ाने वाले हथियार। अमेरिका को खौफ में भरने वाले दृश्य। अमेरिकी जंगी बेड़ों को तबाह करने वाले शिकारी। सुपर पावर का घमंड तोड़ेगा ईरान। ईरान के साथ दो सर्वशक्तिमान। ट्रंप को पता लग चुका है कि ईरान उनसे डर क्यों नहीं रहा है। ट्रंप समझ गए हैं कि खामनेई क्यों युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। सुपर पावर सन्न हो गया है। ईरान ने ऐसी तैयारी कर ली है कि अब अमेरिका के जंगी बेड़ों को उल्टे पांव भागना पड़ सकता है। ईरान ने ऐसे हथियारों को निकाल लिया है जो अमेरिका के वायुसेना को बर्बाद कर सकते हैं। यह ईरान का पलटवार है। अमेरिका ने समुद्र में ईरान गुट के वॉर मोड में आने के बाद अपने जंगी लड़ाकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। ट्रंप के F-22 रैप्टर, ट्रंप के F-35 लाइटनिंग, B-2 बमवर्धक ईरान को धुआं करने के लिए लॉन्च हो चुका है सबसे भयानक हथियारों का बेड़ा। ट्रंप के जंगी जेटों का दस्ता ऐसे हथियारों से लोडेड है जो कुछ मिनट में ईरान को मिट्टी में मिला सकते हैं। 50 से ज्यादा जंगी जेट जब बम बरसाएंगे, जब मिसाइलों का तूफान आएगा, तब ईरान को अमेरिका के ताप से कौन बचाएगा? क्या खाड़ी देशों की संयुक्त सेना? क्या तुर्की जैसा नाटो देश? क्या चीन जो ईरान का सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है? या फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन खामनेई का तख्ता पलट रोक पाएंगे? युद्ध शुरू हो चुका है। हमलों का रिहर्सल देखिए। जैसे डिस्ट्रॉयर अमेरिका लेकर आया है, वैसे विध्वंसक लड़ाकों का जोर है। जितना बारूद ट्रंप ने भेजा है,
उससे ज्यादा बारूद ईरान गुट ने जुटा लिया है। अमेरिका के हथियारों के टक्कर के हर हथियार समुद्री अखाड़े में उतर आए हैं। यह ईरान की मसल पावर है, यह ईरान का नेवल पावर है, जिससे अमेरिका इजराइल थर्रा रहे हैं। अगर युद्ध में ये सभी हथियार इस्तेमाल हुए तो ट्रंप को सदमा लग सकता है, क्योंकि ये लड़ाके मोस्ट पावरफुल लीडर प्रेसिडेंट पुतिन के हैं। उनके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी चीन भी वॉर जोन में बाजुए फड़फड़ा रहा है। ये चीन, रूस और ईरान का ट्रंप को चैलेंज है, जिसका नाम मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 है। ट्रंप को जबरदस्त टक्कर देने का ऐलान रूस और चीन ने कर दिया है। मुमकिन है संयुक्त देशों से युद्ध में अमेरिका चारों खाने चित हो जाए, लेकिन ईरान को अभी कुछ डाउट है। ईरान को अपने साथ दिख रहे कई देशों पर संदेह है। ईरान को दोस्त देशों के हथियारों पर भी पूरा भरोसा नहीं है। ईरान को खुद की एयर पावर पर भी डाउट है। ईरान को डर है कि युद्ध में अमेरिका के साथ यूरोप की महाशक्तियां शामिल हुई तो फिर क्या होगा। ईरान को इत्मीनान सिर्फ इतना है कि पुतिन की गारंटी मिल गई है। पुतिन के जंगी हथियार ईरान की स्ट्राइक रेंज में पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका के जंगी बेड़े हैं, जहां ट्रंप के युद्ध पोत है, जहां पर सुपर पावर अपने विध्वंसकों को जुटाकर युद्ध के लिए ललकार रहा है, वहां रूस के जंगी हथियारों की एंट्री ने हड़कंप मचा दिया है। पुतिन नेवी की बाल्टिक फ्लीट ईरान में युद्ध अभ्यास कर रही है, जहां मिलिट्री ड्रिल के साथ मिसाइलों की टेस्टिंग भी हो रही है। रूस ने ईरान के डॉक पर अपने सबसे फुर्तीले युद्धपोत कॉर्वेट स्टोइकी को उतारा है। रूस का उडालोय क्लास फ्रिगेट और सपोर्ट टैंकर भी युद्ध अभ्यास में शामिल है, जिसके साथ ईरान का फ्रिगेट अलवंद, कॉर्वेट शाहिद सैयद सिराजी और मिसाइल बोट नेजे एक्शन में। रूस ने ईरान में युद्धपोत भेजने के साथ ही ट्रंप को डायरेक्ट वार्निंग रिलीज की है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने साफ कहा है कि ईरान से रूस अपनी पक्की दोस्ती निभाएगा, इसलिए अमेरिका युद्ध के बारे में सोचना बंद कर दे। И они согласовываются заблаговременно. Россия продолжает развивать отношения с Ираном. И делая это, мы призываем и наших иранских друзей, и все стороны региона к сдержанности, к осмотрительности и призываем их к... रूस ने ट्रंप को लिमिट में रहने की हिदायत दी है, लेकिन अमेरिका कभी किसी की सुनता नहीं। अमेरिका अपने प्लान पर आगे बढ़ रहा है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया है कि ट्रंप अभी ईरान को एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए समय बहुत कम बचा है। शायद यही हफ्ता ही ईरान पर भारी पड़ सकता है। Issues. I believe the Iranians are expected to come back to us with some more detail in the next couple of weeks, and so the president will continue to watch how this plays out. अमेरिका तैयारी कर रहा है, फुल प्रूफ तैयारी, जिससे ईरान को बचने का कोई चांस ही ना मिले। मुमकिन है ईरान को घेर कर खड़े सुपर पावर के हथियार सिर्फ दिखाने वाले दांत हैं। ईरान को काटने वाले हथियार किसी दूसरे देश से हमला बोल सकते हैं। यह आशंका बढ़ती जा रही है कि ट्रंप ईरान पर यूरोप से अटैक शुरू कर सकते हैं।